नमस्कार। हिंदी ज्ञान धारा में आज कक्षा 10वीं नौबत खाने में इबादत के प्रश्न अभ्यास करेंगे, जिसके लेखक यतीन्द्र मिश्र हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न अभ्यास शुरू करने से पहले पाठ का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है, इसका विधि विधान और इसका शास्त्र है। इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है। सिर्फ परिचय होना ही काफ़ी नहीं, उसका अभ्यास भी अति आवश्यक है। अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा ज़रूरी है। पूर्ण तन्मयता, धैर्य और मंथन का होना भी ज़रूरी है। वह लगन और धैर्य, ये सभी गुण बिस्मिल्लाह खान में रहे हैं, तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही। यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं। इस पाठ में उन्होंने अविस्मरणीय पलों को संजोया है, जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। सभी बच्चे अपनी अपनी किताबें निकालें और इस पाठ को पूरा पढ़ें। तो हम पाठ में आए कठिन शब्दों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। सभी बच्चे कठिन शब्दों के अर्थों को कॉपी पर लिखें। कठिन शब्दों के अर्थ में अज़ादारी, दुख मनाना, ड्योढ़ी, दहलीज, सजदा, माथा टेकना, नौबत खाना, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल, रियाज, अभ्यास, श्रृंगी, सिंह का बना वाद्य यंत्र, नेमत, ईश्वर की देन, सुख, धन, दौलत, इबादत, उपासना, उहापो, उलझन, तिलिस्म, जादू, बदस्तूर तरीके से, गमक, महक, दाद, शाबाशी, अदब, कायदा, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ ईश्वर के लिए, जिजीविशा, जीने की इच्छा, शिरकत, शामिल होना, पोली, खाली, परिवेश, माहौल, मुराद, इच्छा, निषेध, मनाही, गमज़दा, दुख से पूर्ण माहौल, वातावरण, परवरदिगार, ईश्वर, बाल सुलभ, बच्चों जैसी, दादरा, एक प्रकार का चलता गाना, विशालाक्षी, बड़ी आंखों वाली। ये तो रहे कठिन शब्दों के अर्थ। अब बात करते हैं पाठ्य पुस्तक नौबत खाने में इबादत जो पाठ है उसके प्रश्न अभ्यास की। तो प्रश्न अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न है, शहनाई की दुनिया में डुमराव गांव को क्यों याद किया जाता है? उत्तर, शहनाई की रीढ़ जिस नरकट से बनती है वह डुमराव के गांव के पास सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है, इसलिए शहनाई की दुनिया में डुमराव गांव को याद किया जाता है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था, इसलिए भी शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 देखें, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? उत्तर देखें, बिस्मिल्लाह खां ने 80 बरस तक लगातार शहनाई बजाने का रियाज किया था। उनकी पांचों वक्त की नमाज में वे खुदा से केवल एक ही चीज़ मांगा करते थे, सच्चा सुर। शहनाई और सच्चे सुर के प्रति उनकी इतनी गहन श्रद्धा के कारण ही वे अपनी अमिट पहचान बना पाए, इसलिए उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। प्रश्न नंबर 3 देखें, सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? उत्तर, सुशीर वाद्यों से अभिप्राय उन वाद्यों से हैं जिसमें सुराख होते हैं और जिनमें फेंक मारकर बजाया जाता है। शहनाई, बांसुरी, श्रृंगी आदि सुशीर वाद्य के अंतर्गत आते हैं। इन सुशीर वाद्यों में शहनाई सबसे सुरीली और करण प्रिय आवाज़ देने वाली होती है, इसलिए उसे सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न देखें, आशय स्पष्ट कीजिए। फटा सुर न वक लुंगिया का क्या, आज फटी है तो कल सी जाएगी। ख, मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह
अनगढ़ आंसू निकल आए। क का देखें, फटा सुर ना बख्श, लुंगिया का क्या, आज फटी तो कल सी जाएगी। बिस्मिल्लाह खां को दुनिया उनकी शनाई के कारण जानती है, लुंगी के कारण नहीं। वे खुदा से हमेशा सुरों का वरदान मांगते रहे हैं। उन्हें लगता है कि अभी वे सुरों को वर्तने के मामले में पूर्ण नहीं हो पाए हैं। यदि खुदा से उन्हें ऐसा सुर और कला ना दी होती तो वे प्रसिद्ध ना हो पाते। फटे सुर को ठीक करना असंभव है, पर फटे कपड़े आज नहीं तो कल सिल ही जाएंगे। दूसरा देखें, मेरा मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। बिस्मिल्लाह खां महान कलाकार हैं, उन्हें अभिमान छू भी ना गया है। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी वे खुदा से ऐसा सुर मांगते हैं जिसे सुनकर लोग आनंदित हो उठे। इस आनंद से उनका रोम रोम भीग जाए और उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। अगला प्रश्न देखें, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? समय के साथ साथ काशी में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं जो बिस्मिल्लाह खां को दुखी करते हैं। जैसे पक्का महाल से मलाई बर्फ़ वाले गायब हो गए, कुलसुम की कचौड़ियाँ और जलेबियाँ अब नहीं मिलती हैं, संगीत और साहित्य के प्रति लोगों में वैसा मान सम्मान नहीं रहा, गायकों के मन में संगीतकारों के प्रति सम्मान भाव नहीं रहा, हिंदू मुसलमानों में सांप्रदायिक सद्भाव में कमी आ गई है। इसी कारण क्या थे, बिस्मिल्लाह खां काफ़ी व्यथित थे। अगला प्रश्न नंबर 6, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे? वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। क, बिस्मिल्लाह खां अपने धर्म अर्थात मुस्लिम धर्म के प्रति समर्पित इंसान थे। वे नमाज पढ़ते, सिजदा करते और खुदा से सच्चे सुर की नेमत मांगते थे। इसके अलावा वे हज़रत इमाम हुसैन की शहादत पर 10 दिनों तक शोक प्रकट करते थे तथा 8 किलोमीटर पैदल चलते हुए रोते हुए नौवा बजाया करते थे। इसी तरह वे काशी में रहते हुए गंगा मैया, बालाजी और बाबा विश्वनाथ के प्रति असीम आस्था रखते थे। वे हनुमान जयंती के अवसर पर आयोजित शास्त्रीय गायन में भी उपस्थित रहते थे। इन प्रसंगों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। ख देखें, वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। उन्हें धार्मिक कट्टरता छू भी न गई थी। वे खुदा और हज़रत इमाम हुसैन के प्रति जैसी आस्था एवं श्रद्धा रखते थे, वैसी ही श्रद्धा एवं आस्था गंगा मैया, बालाजी, बाबा विश्वनाथ के प्रति भी रखते थे। वे काशी की गंगा जमुनी संस्कृति में विश्वास रखते थे। इन प्रसंगों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां सच्चे इंसान थे। पाठ का अंतिम प्रश्न देखें, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। बिस्मिल्लाह खां की संगीत साधना को समृद्ध करने वाले व्यक्ति और घटनाएं निम्नलिखित हैं। बिस्मिल्लाह खां अपने नाना को बचपन से मीठी शहनाई बजाते देखा करते थे। उनके चले जाने के बाद बालक अमरुद्दीन उसी शहनाई को ढूंढता। अपने मामू जान के सम पर आने पर अमरुद्दीन पत्थर फेंककर दाद दिया करता था। वे रसूलन बाई और बतूनल बाई का गायन सुनकर इतने प्रभावित हुए कि संगीत सीखने की दिशा में दृढ़ कदम उठा लिया। वे कुलसुम हलवाई के कचौड़ी तलने में संगीत की अनुभूति करते थे। तो बच्चों, ये थे नौबत खाने में इबादत पाठ के प्रश्न उत्तर। आप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। यदि किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आई, कमेंट बॉक्स पर लिखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।